नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और बता दें आपको इस वक्त की बड़ी खबर। राजस्थान के श्री गंगानगर में बीएसएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। ज्वाइंट ऑपरेशन में आतंकी रिजवान गिरफ्तार हुआ है। आपको बता दें आतंकी रिजवान पर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। नुपुर शर्मा की हत्या के मकसद से भारत पाक की सीमा लांघी गई थी। महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा तोड़ने का भी आरोप रिजवान पर लगा है। तो आपको बता दें ये आतंकी रिजवान, इसको लेकर पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। श्री गंगानगर में एक तरह से बीएसएफ के लिए ये बड़ी कामयाबी कही जा सकती है। ज्वाइंट ऑपरेशन में आतंकी रिजवान को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो बड़ा खुलासा हुआ वो ये है कि ये नुपुर शर्मा की हत्या के इरादे से बाहर आया, यहां भारत आया था। केजे श्रीवत्सन जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आइए सीधा रुख करते हैं केजे श्रीवत्सन का। श्रीवत्सन, क्या इस मामले को लेकर अपडेट, क्योंकि एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। पहला ये नुपुर शर्मा की हत्या के इरादे से ये भारत आता है और पाक में भी ऐसे कई कारनामे कर चुका है। जी बिल्कुल, देखिए पूजा, सबसे बड़ी बात है कि इसको 17-18 रात की आधी रात को बीएसएफ ने जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सीमा है उसके पास हिंदुस्तान की सीमा में घुसते हुए, घुसपैठ करते हुए गिरफ्तार किया था। उसके बाद से लगातार इसे पहले तो गंगानगर पुलिस सौंप दिया गया और गंगानगर पुलिस लगातार उसे पिछले 4-5 दिनों से पूछताछ कर रही है। पूछताछ के दौरान हालांकि ये शुरुआत में कुछ भी नहीं बता रहा था, रटे रटाए उसके पास जवाब थे। ऐसे में पुलिस को आशंका थी, खुफिया विभाग जो राजस्थान है उसको इस बात की आशंका थी कि कहीं ये आतंकी संगठन से या आतंकियों से प्रशिक्षण लेकर तो नहीं आया है, क्योंकि इस तरह रटे रटाए सवाल का जवाब देना कोई आसान नहीं होता कि खाली वही जवाब दो जो उसे देना है, उसके बाद अपनी धार्मिक बातें बताना शुरू कर देता था। अब इससे पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है कि 17 अगस्त साल 2021 को इसने लाहौर म्यूजियम में रखी महाराज रणजीत सिंह की प्रतिमा को भी तोड़ा था, ताकि हिंदुस्तान में सिख समुदाय क्रोधित हो जाए, सांप्रदायिक तनाव एक तरह से यहां पर बढ़ जाए। तो इस कोशिश में भी थी। तहरीके लब्बक करके जो संगठन, आतंकी संगठन है, उससे ये जुड़ा हुआ, उससे प्रभावित है। और जब इसे भारत की सीमा में प्रवेश करने के दौरान या घुसपैठ करने के दौरान गिरफ्तार किया गया था, तो उसके पास से 2 चाकू और कई सारे ऐसे धार्मिक ग्रंथ थे जो कि किसी की भी मनोस्थिति यानी कि उसकी सोचने की क्षमता को बिगाड़ने के लिए काफी मददगार साबित हो सकते थे। तो 2 चाकू इससे जब्त किए गए थे और पहले दिन ही इस बात का उसने खुलासा कर दिया था कि वह पाकिस्तान से हिंदुस्तान केवल नुपुर शर्मा की हत्या के लिए आ रहा था। उसके बाद इसका अजमेर जाने का इरादा था, अजमेर से सीधा यह दिल्ली जाने वाला था और उसके बाद तहरीके लब्बैक के जो मौलवी लोगों ने इसे कहा था, जो काम दिया था नुपुर शर्मा की हत्या का, उसमें यह जुट जाता। और पेशे से, जब अब तक जांच में यह भी बात सामने आई है कि यह पेशे से बिजली का मिस्त्री था, जो कि आर्थिक तंगी से वहां पर पाकिस्तान में जूझ रहा था। इसी दौरान इसकी मुलाकात वहां के कुछ आतंकी संगठनों के मौलवी मौलानाओं से हुई है और उसी के बाद उन्होंने ही इसे बरगलाते हुए, पैसे का लालच देते हुए इसे यहां पर हिंदुस्तान में जबरदस्ती घुसपैठ कराने की कोशिश की थी। तो कुल मिलाकर इससे पूछताछ में बड़े खुलासे हो रहे हैं। अभी तो केवल श्री गंगानगर पुलिस इससे पूछताछ कर रही है, इसके बाद एनआईए भी इससे पूछताछ कर सकती है, क्योंकि जिस तरह से रटा रटाया जवाब दे रहा है, निश्चित तौर पर जांच एजेंसियों को लगता है कि कहीं न कहीं ये एक प्रशिक्षित आतंकी हो सकता है। बिल्कुल श्रीवत्सन, और आने वाले वक्त में हो भी सकता है पूछताछ में और कई बड़े खुलासे सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका केजे श्रीवत्सन इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।